हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मेरा इंटरव्यू फॉर कैप। कैप इज़ बेसिकली कॉमन एडमिशन प्रोसेस जिसके अंदर 3 IIMs हिस्सा लेते हैं। IIM जम्मू, IIM बोधगया एंड IIM सिरमौर। तो इन तीनों का एक कॉमन एडमिशन प्रोसेस होता है जो कि मैंने दिया था। तो आज मैं वही आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरी जो लोकेशन थी दैट वाज रेड फॉक्स बाय लेमन ट्री होटल एट गुरुग्राम सेक्टर 60 और मेरा रिपोर्टिंग टाइम था 12:30 टू 1 के बीच में। तो तब तक मुझे रिपोर्ट करना था। तो क्योंकि मेरे घर से ये काफ़ी दूर है, आई गेस 2 आवर्स का डिस्टेंस है, तो मैंने मेट्रो ली थी और मैं मेट्रो के थ्रू गया था। तो वहाँ पर मैं टाइम पर पहुँच गया था, अराउंड 12-12:15 तक मैं वहाँ पर पहुँच गया था। तो जब मैं वहाँ पर गया तो सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हुआ। उसमें अपना जितना भी 10th, 12th, ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स और वर्क एक्सपीरियंस के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे। इवन उन्होंने मेरी बैंक स्टेटमेंट और बोल सकते हैं अपना जो सैलरी स्लिप्स होती हैं, इवन वो पीएफ का भी जो अपना स्टेटमेंट थी वो भी चेक कर रहे थे सारी, और तभी वो वैलिडेट कर रहे थे, वरना वो वर्क एक्स को कंसीडर नहीं कर रहे थे। तो आई होप आप ये सब जो अपना जितना भी है वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट और बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले जाएं कैप वाले प्रोसेस के दिन। तो जब हमारा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो एक पैनल सबको असाइन हुआ। तो मेरा था पैनल नंबर 8 और जिसमें मेरा स्लॉट था 3, यानी मेरा 3rd नंबर पे इंटरव्यू था। तो हमें पहुंचना था 7th फ्लोर पे। तो पूरा शायद 10 या 12 फ्लोर की बिल्डिंग थी, तो उसमें हर फ्लोर पे एक अलग अलग इंटरव्यूज चल रहे थे। तो मेरा जो था वो 7th फ्लोर पे था। तो हम 7th फ्लोर पे गए और बाहर जाके मैं वहाँ पे वेट कर रहा था अपने टर्न की। तो नाउ आई विल शेयर माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो जैसे ही मैं वहाँ पर अंदर गया मैंने देखा वहाँ पर 2 पैनलिस्ट थे, दोनों मेल थे एंड आई बिलीव इन देयर अर्ली 40s। एक जो थे दे वर लाइक साउथ इंडियन और जो दूसरे थे वो नॉर्थ ईस्ट से थे। तो अब मैं आपके साथ अपनी ट्रांसक्रिप्ट शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही मैं गया तो पैनलिस्ट 1 को मैं P1 बोलूँगा, पैनलिस्ट 2 को P2 बोलूँगा। तो जो P1 थे, मेरे जाते ही सबसे पहले उन्होंने मेरे से वर्क एक्स से रिलेटेड पूछा। उन्होंने पूछा लाइक यू हैव 1.5 ईयर्स ऑफ वर्क एक्स, तो लाइक व्हाट इज़ योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ यू हैंडल दैट। तो मैंने बताया कि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ और मेरे क्या क्या रोल्स हैं वो सब मैंने बताया। तो मतलब कोई इंट्रोडक्शन कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट वर्क एक्स पे सवाल पूछा उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप वेब डेवलपमेंट सीखी कहाँ से? तो मैंने बताया कि कहाँ से मैंने सीखी और कैसे मैं फुल स्टैक डेवलपर बना, और थोड़ा बहुत मेरे को काम करते करते भी आ गया। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने वहाँ पे बोला था कि मैं मोंगोडीबी डेटाबेस इन सब में भी काम करता हूँ, एंगुलर, जावा सब में काम करता हूँ, तो उस पे अब वो घुस गए। आई थिंक वो टेक बैकग्राउंड के थे, तो उन्होंने डेटाबेस वाला पकड़ा और उस पे उन्होंने पूछा लाइक डेटा वेयरहाउस एंड डेटाबेस में क्या डिफरेंस है। फिर उन्होंने पूछा लाइक डिफरेंस बिटवीन क्लाउड एंड डेटाबेस। फिर उन्होंने पूछा कि लाइक स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में क्या फ़र्क है। तो जैसे-जैसे मेरे को आंसर मतलब क्वेश्चन वो पूछते गए, मैं आंसर अपना देता गया जो मेरे को उस समय याद आया। देन दे आस्क्ड मी द डिफरेंस बिटवीन मोंगोडीबी एंड एसक्यूएल, तो ये भी बहुत ईज़ी सवाल था, मैंने दे दिया। उसके बाद वो थोड़ा और डीप में घुस गए मोंगोडीबी में। लाइक दे आस्क्ड मी हैव यू हर्ड अबाउट रेप्लिकेशन एंड हाउ डज़ रेप्लिकेशन वर्क इन मोंगोडीबी। तो ये इस पे मैंने काम करा हुआ था, तो आई नो दैट। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा लाइक व्हाट इज़ शार्डिंग, तो ये भी एक मोंगोडीबी का कॉन्सेप्ट होता है। एंड लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड शार्डिंग, तो इसके ऊपर भी मैंने अपना आंसर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ करी, लाइक मुझसे एसक्यूएल की क्वेरी भी लिखवाई। तो क्योंकि मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ एसक्यूएल के ऊपर और मेरे को सारी आती है, तो आई वाज़ नोइंग दैट क्वेरी। बेसिकली उन्होंने एक टेबल दी थी, कस्टमर रिव्यू टेबल, और जिसके अंदर अपना 2010 से लेकर के 2020 तक का सेल्स का डेटा था, और मुझे फेच करना था 2012 और 2014 के Q2 एंड Q4 का डेटा। तो इसके ऊपर एक क्वेरी लिखनी थी। तो उन्होंने मेरे को एक पेज और पेंसिल दी थी, तो मैंने पूरी क्वेरी लिख दी। तो मतलब ईज़ी था बेसिकली, अगर आपको बेसिक्स भी आते हैं तो आप कर लोगे। तो ये सब जो था अपना, अभी तक पैनलिस्ट 1 पूछ रहे थे। तो उसके बाद मेरे को लगा मेरा पूरा इंटरव्यू डेटाबेस के ऊपर है। ऐसा लगा कि मैं लाइक जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ, बट एमबीए के इंटरव्यूज़ में भी ये सब पूछ सकते हैं, तो आप प्रिपेयर्ड होके जाना, जो भी आपका एकेडमिक नॉलेज है उनके उसके ऊपर। तो अब तक सब पैनलिस्ट 1 था, अब पैनलिस्ट 1 की बारी खत्म, नाउ पैनलिस्ट 2 केम इनटू पिक्चर। तो पैनलिस्ट 2 अब सारा ये जो थे ये करंट अफेयर्स और मेरी ओवरऑल नॉलेज वर्ल्ड के अराउंड ये सब मुझसे टेस्ट कर रहे थे। तो अभी तक जो पैनलिस्ट 1 थे वो अपना डेटाबेस और टेक्निकल नॉलेज टेस्ट कर रहे थे। पैनलिस्ट 2 पूरा हॉलिस्टिक। जैसे मेरे सबसे पहला मुझे उन्होंने क्वेश्चन पूछा
कि आप एमबीए करने जा रहे हो तो आपको बेसिक हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग में। मैंने कहा हाँ, बेसिक नॉलेज मेरे को है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज हु हैंडल्स मनी मार्केट एंड हु हैंडल्स अपना कैपिटल मार्केट। तो मैंने 4-5 सेकंड का पॉज़ लिया, फिर मेरे को याद आ गया, हाँ, कैपिटल यानी स्टॉक्स वगैरह तो अपना सेबी हैंडल्स कैपिटल मार्केट एंड जो मनी मार्केट है वो अपना आरबीआई हैंडल करती है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने सेबी बोला देन ही वाज़ लाइक कि सेबी का चेयरमैन कौन है या गवर्नर कौन है वगैरह-वगैरह। तो उसका मेरे को आंसर पता था, तुहिन कांता पांडे करके हैं, तो मैंने वो बता दिया। तो ही वाज़ लाइक ओके गुड। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा लाइक, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट साइड के थे, मेरे को ऐसा लगा, तो वो नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछ रहे थे कि लाइक करंटली उधर वहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, और भी को क्या-क्या हो सकता है कि जहाँ से वहाँ का फुटफॉल बढ़े और उसको भी लोग रिकॉग्नाइज़ करें, नॉर्थ ईस्ट में भी लोग जाएँ और चीज़ें हों, कंपनीज़ अपना वहाँ पे ऑफ़िसेज़ खोलें, तो क्या-क्या हो सकता है, इस पे आप क्या कुछ सजेशन देना चाहोगे? तो हाँ, मैंने अपनी तरफ से जो भी मेरे सजेशंस आई थी उस टाइम पे मैंने दी थी एंड आई थिंक ही वाज़ एग्रीइंग अपॉन दैट। तो लाइक बीच-बीच में जैसे ऐसा चल रहा था, एक कन्वर्सेशन चल रही थी, लाइक कुछ पॉइंट्स मैं रख रहा था, तो कुछ पॉइंट्स वो भी सामने से ऐड कर रहे थे। लाइक मैंने 2 चीज़ें बोली, तो 2 चीज़ें वो बोले थे कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इट वाज़ अ नाइस कन्वर्सेशन आई बिलीव। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा लाइक हू इज़ गीता गोपीनाथ? अब इसका भी आंसर मुझे पता था, क्यों? क्योंकि मुझसे पहले जिसका इंटरव्यू हुआ था, उससे भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे वो बाहर आया तो मैंने पूछा था कि क्या करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। तो गीता गोपीनाथ बेसिकली जो अपना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उससे रिलेटेड है, वहाँ की चीफ या डायरेक्टर वगैरह है। तो मैंने उनको ये समझाया एंड ही वाज़ हैप्पी कि मेरे को ये पता था। बट एक्चुअली ये मैंने सुन लिया था ऑलरेडी, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो इसके बाद लाइक उन्होंने मुझसे पूछा कि डू यू रीड बुक्स एंड व्हाट टाइप ऑफ बुक्स यू रीड? तो मैं ज़्यादा बुक्स इतने पढ़ता नहीं हूँ, तो 1-2 बुक जो मैंने पढ़ी है मैंने उसके बारे में बताया, फिर उससे रिलेटेड कुछ 1-2 क्रॉस क्वेश्चन हुए थे, दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने मुझसे लास्ट में पूछा लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, जिसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो मैंने कहा कि मुझे इतना इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो उसके बाद अपना जो इंटरव्यू था एंड ऑल्सो जाने से पहले वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपके पास कोई क्वेश्चन है हमसे पूछने के लिए? तो मैंने एक क्वेश्चन उनसे पूछ लिया था एंड आई थिंक दैट वाज़ इट। सो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था आई बिलीव ये, और लाइक हमने काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन करी एंड आई बिलीव कि अच्छा गया मेरा ये इंटरव्यू। अराउंड 15 मिनट्स तक चला था और उसके बाद मैं अपना बाहर आ गया था। तो आई बिलीव ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका आगे कोई फ्यूचर में कैब का इंटरव्यू है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो प्रोसेस से रिलेटेड तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो मैं उधर आपका क्लियर कर दूंगा डाउट। और अगर आपने मेरी बाकी की इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वरना मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।